सो हाय एवरीवन, आज हम सीखेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिदम, जिसके थ्रू आप एलिमेंट्स को सॉर्ट करोगे। सॉर्टिंग एल्गोरिदम विच इज़ द सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट एज वेल। एंड इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं जिसके थ्रू आप इन सभी को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मर्ज सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट पर कई सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं, कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे इंसर्शन सॉर्ट की जो लॉजिक होती है, ये सेम एज इट इज़ लॉजिक बहुत सारे प्रॉब्लम में लग जाते हैं, so that you have to learn all of these things, right? इस वीडियो में only we will discuss about the selection sort, bubble sort and insertion sort। इन सभी सॉर्ट का रीज़न ये है ना डिस्कस करने का, क्योंकि ये रिकर्सिवली होते हैं, राइट। इसके पहले आपका प्रीरिक्विजिट है, यानी कि आपको रिकर्सन आएगा तभी आप इन सभी सॉर्ट को कर पाएंगे। चलते हैं सिलेक्शन सॉर्ट की बात करते हैं। अब देखो यार, जो नाम होता है ना, नाम में ही उस एल्गोरिदम की वर्किंग भी छिपी होती है। तो जैसे आप सिलेक्शन सॉर्ट का मतलब क्या समझ सकते हो, किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हो एंड यू हैव टू पुट दोज एलिमेंट एट द राइट पोजीशन। यानी कि जो भी हम सॉर्टिंग करते हैं, यहाँ पर दो तरीके से सॉर्टिंग होती है। एक असेंडिंग ऑर्डर में होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि वैल्यू हमारी बढ़ती है तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है। इन द केस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर, सो डिसेंडिंग ऑर्डर का ये मतलब होता है कि आपका जो डेटा है वो हमारा सबसे पहले बड़ा वाला एलिमेंट रहेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एट द एंड हमारा सबसे छोटा एलिमेंट रहेगा, राइट। जैसे इस वाले इंडेक्स पे आपको खड़ा रहना है। अब आपको क्या करना है, इस वाले इंडेक्स पर रह करके आगे के जो रिमेनिंग पार्ट्स बच रहे हैं उस पार्ट में आपको चेक करना है कि मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। यानी कि जिस इंडेक्स पे आप हैं, इस इंडेक्स से मिनिमम वैल्यूज़ कौन मिलेगी। इससे छोटा कोई एलिमेंट है तो उसके इंडेक्स को मार्क कर दो। तो इससे छोटा एलिमेंट क्या है, 1 है। 1 मिल गया तो अब इसको स्वैप कर देना है। इस वाले इंडेक्स को इस वाले से आप स्वैप कर दोगे, मिनिमम मिल गया, राइट। अब हो गया तो आपका जो एरे है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 में अब आपका जो पॉइंटर है एंड आप अब इस इंडेक्स पे हो कि ये हमारा मिनिमम एलिमेंट, इसको कंसीडर कर लेते हैं, मतलब ऐसे मान लेते हैं कि ये मिनिमम एलिमेंट है। सो इसके आगे जो रिमेनिंग पार्ट है, इस पार्ट में मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करोगे जो हमारे 8 से छोटा है। 2 मिल गया। 2 जब मिला तो इसको सॉल्व कर देना है किससे, मतलब आप फाइंड आउट कर लो, फिर बाद में उसको एट द एंड उसको सॉल्व कर लोगे। एंड आपका जो पॉइंटर है मूव करके नेक्स्ट इंडेक्स पे पहुंचेगा और ये इंडेक्स हमारा ये रहा। हमें इसके आगे का जो रिमेनिंग पार्ट था चेक करना है कि उसमें 7 से छोटा वैल्यू कौन सा है। तो मिनिमम एलिमेंट 7 से कोई भी इसमें से नहीं है, तो ये वाला पोर्शन स्किप हो जाएगा, यानी इसमें कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं होगा, स्वैप परफॉर्म नहीं होगा। तो थर्ड स्टेप में हमारा ये एरे एज इट इज़ रहेगा, बट हमारा जो पॉइंटर है, पॉइंटर मूव विल बी हियर। अब यहाँ से जो आगे का जो पोर्शन है उसमें फाइंड आउट करना है 8 से मिनिमम एलिमेंट कौन है। तो कोई भी एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे स्वैप परफॉर्म नहीं होगा। देन ये वाला हमारा एरे सॉर्टेड ऑर्डर में हो गया। तो चलते हैं हम इसका विजुअलाइजेशन देख लेते हैं कि ये हमारा एक्चुअल में काम कैसे करता है। ओके गाइस, तो चलते हैं हम इसको कोड करके देख लेते हैं फटाफट। एक एरे गिवन है, साइज विल बी एडेड और साइज, राइट। देन सिलेक्शन सॉर्ट में सबसे पहला केस क्या था, फॉर इंट आई को 0 से चलाएंगे, आई लेस देन साइज जब तक होगा तब तक ही चलेगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, राइट। ठीक है, राइट पोर्शन में हमको एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा उसको। सो उसके लिए दूसरा लूप चलेगा एंड दूसरा लूप स्टार्ट फ्रॉम द i+1 एंड j लेस देन जो साइज होगी साइज तक ये चलेगी। मिनिमम को फाइंड आउट करने के लिए ये वाला लूप चलेगा, फाइंड आउट द मिनिमम करंट एलिमेंट। तो सबसे पहले मिनिमम बना लेंगे। मिनिमम में आपको जो करंट एलिमेंट है उसको रख लेना है सबसे पहले, वही हम एलिमेंट मिनिमम मान के चलते हैं। इंडेक्स मान लेंगे भाई, यहाँ पे एलिमेंट को क्या मानना है, ये इंडेक्स है, उसी इंडेक्स को मान लेंगे। देन यू हैव टू चेक दिस इफ़ जो भी आपका एरे है उस एरे की जो जेथ पोजीशन है, राइट, जेथ पोजीशन अगर लेस देन हो जाता है जो एरे का जो मिनिमम एलिमेंट है उसके, देन यू हैव टू पुट द मिनिमम एलिमेंट इज जे। और अगर यहाँ पे केस ये बनता है, इफ़ वी फाउंड न्यू मिनिमम एलिमेंट देन वी हैव टू स्वैप विथ करंट एलिमेंट। वो एलिमेंट का पोजीशन हमें फाइंड आउट हो गया, यानी कि ये वाला जो पोजीशन है ये ट्रैक कर रहा है
मिनिमम इंडेक्स एंड देन यहाँ पे चेक करेंगे जो आपका मिनिमम है, यानी कि करंट एलिमेंट मिलेगा तो उसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे सॉल्व कर दोगे, या फिर ऐसे नॉर्मली आराम से जो एरे का जो ith एलिमेंट है और एरे का जो मिनिमम है उसके साथ में इसको सॉल्व कर दोगे। बट अगर आप चाहते हो खुद से सॉल्व करने के लिए तो लाइक आप यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लो एंड एरे का जो ith एलिमेंट है उसको रख लोगे आप, एंड आपको एरे ऑफ ith पर को एरे का जो jth एलिमेंट है उसको रख लेना है, एंड एरे की जो jth एलिमेंट है उस पर आपको टेम्प को रख लेना है, ये सॉल्व हो जाएगा, राइट। व्हेन यू प्रिंट ईच एलिमेंट फॉर तो जो n नंबर है उसको आप प्रिंट करोगे तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए, राइट। So let's check it will give us the sorted order element or not। करते हैं यहाँ से क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे j की जो वैल्यू है j was not declared, j कहाँ पे नहीं डिक्लेयर्ड है, ठीक है j, अरे यार j नहीं है भाई, ये स्वैप किसके बीच में करना है, मिनिमम के बीच में करना है ना, तो यहाँ पे मिनिमम को करो, ठीक है मिनिमम को कर दिया, देन रन करोगे यहाँ पे देखो ये सॉर्टेड ऑर्डर में सॉर्ट हो चुके हैं, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। सो इसके कोड की बात करें तो कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गिटहब से आप इसको एक्सेस कर पाओगे। मैं सारे कोड गिटहब पर डालते रहता हूँ एंड नोट्स आल्सो आई हैव अपलोडेड, तो ड्राइव से आप नोट्स को एक्सेस कर पाओगे एंड गिटहब पर मैं इसको पुश कर दूंगा, इन सभी कोड को आप वहाँ से जा करके एक्सेस कर लेना। ओके तो हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेंगे, तो आई मीन देखो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हमारा यहाँ पे उस केस में ये काम करेगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लूप्स चल रहे हैं, राइट। सो बबल सॉर्ट को हम देखते हैं। सो यार जो नाम होता है, मैंने क्या बोला, नाम में ही सारा सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स के वर्किंग भी होते हैं एक्चुअल में। से आप कोई भी एक बॉल इसमें डाल रहे हो, इस बाल्टी के अंदर कोई भी एक बॉल को यहाँ पे अगर डाल रहे हो, यहाँ पे अगर हमारा बॉल है इसमें पानी भरा हुआ है, सो ये बॉल होगा क्या, ये ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा, जो कि बबल्स की तरह सारे बॉल्स ऊपर आ जाएंगे जितने भी बॉल्स आप डालोगे, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ इसकी वर्किंग भी वही है कि आप कोई भी एलिमेंट आपका है तो ये बबल्स की तरह उन सभी को ऊपर की तरफ फेंकते रहेगा, यानी कि लास्ट वाला एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में ही रहेगा, राइट। एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, इस वाले इंडेक्स पे रहोगे, राइट। एक पॉइंटर यहाँ पे है हमारा और दूसरा पॉइंटर यहाँ पे है। अगर पॉइंटर 1 हमारा ग्रेटर देन होता है पॉइंटर 2 के, तो उस केस में हम स्वैप परफॉर्म कर देंगे, तो स्वैप कर देंगे, देन आपका जो दोनों पॉइंटर है वो आगे मूव ऑन करेगा। तो P1 हमारा ग्रेटर देन है P2 से, तो यहाँ पे स्वैप परफॉर्म होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे है, बट हमारा जो पॉइंटर है, पॉइंटर P1 यहाँ पे आ चुका है एंड P2 यहाँ पे आ चुका है, तो अभी भी हमारा P1 छोटा है P2 से, तो फिर से स्वैप परफॉर्म होगा। आपका जो पॉइंटर है, पॉइंटर आगे मूव ऑन करे, P1 पॉइंटर यहाँ पे आ गया एंड P2 पॉइंटर यहाँ पे आ गया, अभी भी ये एलिमेंट बड़ा है तो ये स्वैप परफॉर्म होगा, स्वैप परफॉर्म होगा 2 3 1 5 8 तरीके से बन जाएगा, राइट। इन दोनों के बीच में स्वैप परफॉर्म होगा, राइट। अब ये दोनों पॉइंटर एक्सपायर होंगे, यहाँ तक का जो एरे था वो सॉर्टेड हो चुका है और ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा अनसॉर्टेड है और ये सॉर्टेड है, राइट। सो अब ध्यान से देखना, ये हमेशा क्या होगा, हर एक स्टेप में ये वाला जो पोर्शन है ये सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे। तो फटाफट हम लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे 2 पॉइंटर लोगे, पॉइंटर 1 एंड एक पॉइंटर 2, यहाँ से ये स्वैप होगा एक दूसरे से, नहीं स्वैप होगा, देन पॉइंटर विल बी इंक्रीज, P1 पॉइंटर यहाँ पे आ गया एंड P2 पॉइंटर यहाँ पे आ गया, तो ये दोनों के बीच में हमारी स्वैप परफॉर्म होगा। स्वैप होने के बाद पॉइंटर विल बी इंक्रीज, ये हमारा P1 है, तो इन दोनों के बीच में क्या स्वैप परफॉर्म होगा, नहीं, स्वैप परफॉर्म नहीं होगा, यहाँ से इंक्रीज होगा नहीं, क्योंकि ये वाला यहाँ तक ही हमको सॉर्ट करने थे, राइट। दोनों पॉइंटर एक्सपायर हो जाएंगे। सेम एज इट इज़ आपके पास 2 पॉइंटर यहाँ पे भी रहेंगे, एक पॉइंटर 1 और एक पॉइंटर 2, इन दोनों के बीच में क्या स्वैप परफॉर्म होगा, हमारा ग्रेटर देन है P2 के, देन आंसर विल बी आवर 1 2 3 5 8। तो आपका जो एरे है, और ध्यान में रखना है कि आपका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन सॉर्टेड हो चुके हैं, राइट। अब हमारा पॉइंटर इंक्रीज करेगा तो इन दोनों के बीच में स्वैप नहीं परफॉर्म होगा कि P1 हमारा लेस देन है P2 से, ये वाला पोर्शन हमारा सॉर्ट हो चुका है, राइट। अब हमें 2 पॉइंटर्स लगाने हैं यहाँ पे, P1 एंड P2। क्या ये दोनों आपस में स्वैप सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक आपका जो एलिमेंट है वो सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुके हैं, मतलब ये सॉर्ट हो चुका है। सबसे पहले इंट I 0 ले लेंगे, ये हमारा इंडेक्सिंग 0 से चलेगा एंड साइज -1 तक चलेगा, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट
हम मान के चल रहे हैं सॉर्टेड एलिमेंट है। सो अब क्या होगा, यहाँ से एक और लूप चलेगा, इंट जे चलेगा, जे स्टार्ट फ्रॉम द 0 इंडेक्स एंड जे लेस देन होगा जो आपकी साइज होगी, साइज में से हमेशा i माइनस होता रहेगा एंड -1 होता रहेगा। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक मैंने बता दिया है कि किस तरीके से क्यों हो रहा है ऐसा। एंड जे को हम यहाँ से प्लस प्लस करते रहेंगे, राइट। एंड हर एक आइटरेशन में यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इफ़, यानी कि ये जो पार्ट है ये पार्ट राइट साइड को स्किप करते हुए जाएगा, यानी कि हमेशा हर एक आइटरेशन में राइट वाला पार्ट शॉर्ट होता हुआ चला जाएगा। इस वजह से ये वाला जो लाइन है ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ n-i तक ही चलेगा, राइट। सो अब इस केस में देख लेंगे जो एरे आपका है, एरे का जो जेथ एलिमेंट है वो अगर हमारा ऐसा केस होता है वो ग्रेटर देन होता है एरे के जेथ +1 से, तो उस केस में हमें स्वैप कर देना है। यहाँ पे स्वैप कर दोगे किसको, एरे का जो जेथ एलिमेंट है उस एंड किससे के साथ स्वैप करोगे, j+1 के साथ इसको स्वैप कर दोगे। बट अगर स्वैप फंक्शन का नहीं यूज़ करना चाहते हो आप तो यहाँ पे डायरेक्टली टेम्प ले लो एंड टेम्प में यू हैव टू असाइन एरे ऑफ j एंड यू हैव टू पुट द वैल्यू एट द इंडेक्स ऑफ एरे ऑफ j+1 इक्वल टू जो आपका एरे ऑफ जेथ एलिमेंट पर आपको एरे का जो j+1 एलिमेंट है उसको आपको पुट कर देना है एंड वी हैव टू पुट द एलिमेंट एट द इंडेक्स ऑफ j+1 इक्वल टू टेम्प। स्वैप हो जाएगा, देखो यहाँ पे कोड फट जाती, सो वी हैव टू रन ऑन इट। ओके, सो योर एलिमेंट हैज बीन सॉर्टेड। सो ये हमारा सॉर्टेड हो गया। हम यहाँ पे देख लेते हैं इंसर्शन सॉर्ट। अब देखो जो नाम होते हैं ना उन सभी एल्गोरिदम्स के उसी में उसकी वर्किंग छिपी होती है। अब मान के चलो ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, तो अगर हम आपसे ये बोले ये वाला जो कार्ड है इसको फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचाना है तो क्या करोगे आप, इस वाले कार्ड को निकालोगे, यहाँ से आप डायरेक्टली इसको पकड़ोगे, इसको निकाल करके आगे रख दो। क्या जो इसके बगल वाले एलिमेंट है शिफ्ट होकर के आगे चले जाएंगे? हाँ भाई, जो ये एलिमेंट्स हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे शिफ्ट होकर के, यहाँ से होकर के यहाँ पर आ जाएगा। अब ये हमारा सॉर्टेड हो गया, यानी कि ये कार्ड है तो इसको चाहते हो आप यहाँ से यहाँ पे रखने के लिए क्या करोगे, इस वाले कार्ड को आप उठाओगे। कार्ड मतलब आपका वही प्लेइंग कार्ड है, यहाँ से उठाए और इसको ले करके यहाँ से आ गए और यहाँ पे रखोगे। जो आप यहाँ पे रखे इसके जगह पर होगा क्या, जो ये वाला कार्ड है ये कार्ड का पोजीशन शिफ्ट होकर के आगे बढ़ जाएगा और ये वाले कार्ड का जो पोजीशन आगे बढ़ जाएगा। ये पोजीशन पे हमारा न्यू वाला जो कार्ड है वो चलाएगा। ये आपका फाइनल कार्ड बन गया, राइट। तो अब चलते हैं कि एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। तो ये हमारे एलिमेंट है, इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपको वो इसके पहले इंडेक्स पे चले आना है, इसकी एक कॉपी बना लेनी है। अब जिस भी इंडेक्स पे आप यहाँ से आपको पीछे की तरफ जाना है और कब तक जाना है, जब तक आपको बाउंड्री नहीं मिल जाती और या फिर ऐसा केस आ जाए कि इसका सही पोजीशन मिल जाए जहाँ पे हमको इंसर्ट करना होता है, राइट। अब ये चेक करेंगे जो प्रीवियस है अगर ग्रेटर देन हो जाता है हमारा कॉपी किए हुए एलिमेंट से, तो आपको शिफ्टिंग परफॉर्म करने हैं। प्रीवियस यहाँ से हट करके आगे बढ़ेगा, प्रीवियस का जो पोजीशन है वो -1 आ गया, तो यार अब ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई। प्रीवियस है वो लेस देन हो जाता है 0 के, उसी समय प्रीवियस को फिर से उसी पोजीशन पे लाना है। प्रीवियस को आप एक पोजीशन आगे बढ़ा दो एंड देन वही पोजीशन हमारा इस वाले एलिमेंट का जो कॉपी किया हुआ एलिमेंट था का एग्जैक्ट पोजीशन था, तो हम उसी पोजीशन किया हुआ एलिमेंट हम रख देंगे। एरे हमारा कुछ इस तरह बन जाएगा। तो स्टार्टिंग वाला पॉइंटर आगे बढ़ा तो इसकी कॉपी हमको बनाना है। अब आपको पीछे बढ़ते जाना जब तक इसका सही पोजीशन, इस वाले 1 का सही पोजीशन नहीं मिल जाता, राइट। जो भी हमारा प्रीवियस एलिमेंट है क्या ग्रेटर देन है कॉपी से, अगर ग्रेटर देन कॉपी से है उसी टाइम आपको इसको शिफ्ट कर देना। आई मीन प्रीवियस +1 वाले एलिमेंट की जगह पे आपको प्रीवियस वाली वैल्यू रख देना, यानी कि इसको शिफ्ट कर देना आगे। ये आपके पास एरे बनेगा और इसकी कॉपी भी बनी थी जो कि 1 था। अभी इस वाले पोजीशन पे आपकी स्टार्टिंग पॉइंटर थी, आप पीछे आओगे। अब ये आपको यहाँ पे चेक करना है कि जो भी आपका एरे का जो भी प्रीवियस एलिमेंट है वो एलिमेंट अगर ग्रेटर देन हो जाता 1 के तो आपको इसको भी शिफ्ट कर देना है आगे। जो भी आप प्रीवियस +1 का जो पोजीशन था उस पोजीशन पे आप एरे का जो प्रीवियस वाला पोजीशन है उसको रख देना है, यानी कि इसको शिफ्ट कर देना। तो आपका ये एरे बनेगा, ये कॉपी किया हुआ एलिमेंट। और पॉइंटर विल बी हियर। भाई ये कोई प्लेस नहीं है, इसके प्रीवियस +1 वाले पोजीशन पे जहां पर भी हो के आगे पोजीशन पर कॉपी किया हुआ एलिमेंट को पुट कर दो। यानी कि सबसे पहले प्रीवियस को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। एरे का जो भी आपका प्रीवियस वाला पोजीशन था उस पोजीशन पे आपको कॉपी किया हुआ एलिमेंट डाल देना है, इस वाले एलिमेंट को उठा करके इसमें डाल देना है, राइट। ये हमारा एरे कुछ इस तरह बन जाएगा। हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर यहाँ पे आ गया। हमको ध्यान में रखना है अब यहीं से हमको पीछे जाना है। पीछे जाने से पहले हमें इसकी एक कॉपी बना के रख लेनी। अब हमारा पॉइंटर पीछे आएगा, चेक करेगा बड़ा है कि नहीं, ये केस ट्रू हो जाती है तो इसको शिफ्ट कर देना है आगे। आगे शिफ्ट करने के एरे का जो भी
प्रीवियस प्लस वंस वाला पोजीशन है पे आपको एरे का जो भी प्रीवियस पोजीशन है उसको रख देना है। ये 5 था तो ये शिफ्ट होगा आगे, तो ये भी 5 हो जाएगा, राइट। प्रीवियस यहाँ पे आ गया, राइट। अब ये फिर से चेक होगा, 2 3 से बड़ा है, फॉल्स होगा कंडीशन। फिर से चेक करेंगे जो एरे का जो प्रीवियस है, क्या हमारा ये प्रीवियस हमारा लेस देन हो गया कॉपी किया हुआ एलिमेंट था। तो अगर ऐसा केस बन जाता है तो भाई करना क्या है आपको, ये वाला जो एलिमेंट है इसका सही पोजीशन ये है, प्रीवियस को एरे के प्रीवियस वाले पोजीशन पे कॉपी किया हुआ वैल्यू था वो रख देंगे। एरे अपडेट होकर के स्टार्टिंग पॉइंटर मूव विल बी हियर, और यहाँ पे आते ही आपको सबसे पहले इसकी कॉपी बना के रख लेनी है एंड देन यहाँ से आपको पीछे जाना है, यानी कॉपी किए हुए एलिमेंट का सही पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा स्टार्ट, ये हमारा प्रीवियस है। तो चेक करेंगे कि जो हमारा प्रीवियस वैल्यू है वो क्या ग्रेटर देन है कॉपी के, 5 इज ग्रेटर देन 4 को हम आगे शिफ्ट करेंगे। नाउ वी हैव टू चेक जो एरे का जो प्रीवियस है ये लेस देन है क्या हमारे कॉपी, इस वाले पोजीशन पे, इसी पोजीशन पे हमको फिट कर देना। तो इसको फिट करने के लिए प्रीवियस को आप बढ़ा दोगे एंड जो भी एरे का जो भी प्रीवियस है उस पे आपको कॉपी किया हुआ एलिमेंट डाल दोगे, राइट। अब देखो आपका जो पॉइंटर है यहाँ से मूव ऑन करके आगे बढ़ेगा, ये आपका स्टार्टिंग है और ये पीछे की तरफ जाना है। यहाँ पे चेक होगा जो भी एरे का जो भी प्रीवियस है, प्रीवियस वो लेस देन है कॉपी किए हुए एलिमेंट पे, क्योंकि यहाँ पे जब भी रहते थे तो इसका कॉपी बनाते थे। ऑब्वियस बात है कि यहीं पे रुक जाएंगे, इस वाले का सही पोजीशन यही है, आराम से इसको प्रीवियस एलिमेंट है तो आगे बढ़ा देंगे, एरे का जो प्रीवियस है को कॉपी यहाँ से कर देनी है। एरे लुक समथिंग लाइक दिस। अब देखो आपको 2 रिलेशन मिले होंगे यहाँ पर, तो आपके पास कोई एक एरे गिवन है, राइट, उसकी साइज मैंने निकाल लिया। तो आई को मैंने 1 से चलाया, सबसे पहले स्टार्टिंग से मैंने 1 से चलाया, राइट। एंड आई लेस देन होगा जो कि साइज होगी एंड आई प्लस प्लस यहाँ पे होता रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एंट्री करने के बाद मेक द कॉपी, यहाँ पे कॉपी बना लो करंट एलिमेंट, मेक कॉपी करंट एलिमेंट की कॉपी बनाने के लिए इंट एलिमेंट या फिर यहाँ पे सीपी लिख दो, कॉपी ऑफ एरे ऑफ आई को यहाँ पे कॉपी कर लिया आपने, राइट। एंड एक पॉइंटर लेना आपको, इंट एक पॉइंटर लेना है, यहाँ से एक पॉइंटर ले लो और पॉइंटर वो जब लोगे आप, वो जो पॉइंटर होगा i-1 यानी 0th इंडेक्स का पॉइंटर होगा। और याद रखोगे आप बाउंड्री के बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको ये कंडीशन ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो पॉइंटर की वैल्यू होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू j होगी। एंड साथ ही साथ ये कंडीशन तब तक चलेगा जब तक इसको राइट पोजीशन नहीं मिल जाता। तो एरे का जो आपका पॉइंटर वाली पोजीशन है वो पोजीशन अगर ऐसा हो जाता है, शिफ्ट करने की बात आती है, तो एरे का जो पॉइंटर वाली पोजीशन है उस पोजीशन को हम कॉपी से चेक करेंगे। उस पोजीशन पर जो वैल्यू है वो छोटी मिल जाती है आपके कॉपी, आई मीन कॉपी से, तो यानी कि उस इंडेक्स को एक्सेस करना है। तो एरे ऑफ कॉपी से अगर मिल जाती है भाई, सो उस टाइम क्या करो, उस टाइम शिफ्ट कर दो। शिफ्ट कैसे करोगे, एरे का जो पॉइंटर है भैया, पॉइंटर जहाँ पर भी आपका मिल रहा है उसे +1 पर क्या कर दो, जो एरे का जो पॉइंटर है उस पर आप इसको शिफ्ट कर दो, राइट। यहाँ पे आपने शिफ्ट कर दिया एंड पॉइंटर की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। यू हैव टू पुट एलिमेंट एट द करंट पोजीशन। सो आपको यहाँ पे जो एरे का जो ith पोजीशन है ध्यान में रखना, एक आगे बढ़ो और वहाँ पर जो कॉपी वाला एलिमेंट है वहाँ पे रखो। रीज़न ये है कि भाई यहाँ से इसका सही पोजीशन मिल गया और उस पोजीशन पे इसको पुट कर देना आपको, राइट। ये काम करने के बाद यू हैव टू रन द लूप। सो ये सॉर्ट करके आपको एलिमेंट दे देगा। नहीं दिया इसने सॉर्ट, भाई तूने एक गड़बड़ करी है यहाँ पे। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, एरे ऑफ कॉपी जो थी उससे कंपेयर कर रहा था। यार कॉपी की हुई वैल्यू है ना इसमें, ये तो इंडेक्स को एक्सेस करेगा, राइट। सो चलते हैं इसको रन करते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसने सॉर्ट करके दे दिया, राइट। सो यहाँ पर हमें ग्रेटर देन का सिंबल लगाओगे तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे देगा, राइट। तो इट विल गिव यू द सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ एरे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉर्टिंग। इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सॉर्टिंग। सो एक लाइक कर देना क्योंकि मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा बूस्टअप होता है जब मैं देखता हूँ कि यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो।